स्वागत है आपका बच्चों लेक्चर 3 में स्मार्ट कैरियर क्लासेस पर। आज लेक्चर 3 है आपका, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। आप जाके सबसे पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद लेक्चर 3 पे आए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा जो है बात करते हुए ना सीधे लेक्चर पर पहुंचते हैं। आइए, इससे पहले हमने बच्चों पढ़ा था, इससे पहले जो है हमने आपको दशमलव के बारे में बताया था। इससे पहले हमने आपको दशमलव के बारे में बताया था। इससे पहले हमने आपको दशमलव के बारे में बताया था बच्चों। दशमलव के बारे में बताया था, ठीक है। इससे पहले हमने आपको दशमलव के बारे में बताया था। तो दशमलव को 2 टाइप से हमने डिवाइड किया था। एक बच्चों शांत दशमलव, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो हमने आपको बच्चों बताया था इससे पहले कि ये जो शांत दशमलव होता है, ये जो है, ये शांत दशमलव जो है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो है इसमें संख्या पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाती है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, जैसे 5/4, ठीक है ना। 5/4 अगर हम 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1.25, ठीक है ना, ये आएगा। तो एक पॉइंट के बाद संख्या कहीं ना कहीं रुकी है ना, तो किसी पॉइंट के बाद संख्या अगर रुक जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें संख्या रुक जाए तो वो शांत होगी। जैसे किसी ने आपको दिया है, जैसे कि बताना चाहते हैं, जैसे कि 271/4, ठीक। अब ये बताइए शांत है या अशांत है। ये जो संख्या दी है 271/4, ये शांत है या अशांत है, समझ रहे। तो हमने आपसे बोला था शांत के लिए कंडीशन होती है या तो हर में 2 होना चाहिए, या तो हर में 5 होना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या शांत होगी, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 271/4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, समझ रहे। तो अगर आप इसे प्रैक्टिकल करना चाहते हो कि सर हमें दिखाइए ये शांत किस प्रकार से है, तो आप ऐसा करिए, 2 की पावर 2 है तो यहां पर हम 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 की पावर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 25, समझ रहे। इस प्रकार से करना होगा, तो ये संख्या जो है सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट निश्चित हो जाएगा, ठीक है। निश्चित पॉइंट के बाद संख्या रुक जाएगी, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है शांत दशमलव कहलाती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7/8, 7/8, समझ रहे। तो इसमें क्या होगा, 7/8 में हम देख रहे हैं 7 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसमें हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये संख्या शांत दशमलव चेंज हो जाएगी। इसको कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये करना है 7 और ये 1 2 5, ठीक है, और इधर जो है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, ठीक है ना। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, ठीक है ना। और 7 एकम 7 और 8, 875 आई है, ठीक है। और नीचे देखो जब सेम बेस होता है, ये देखो ये
घात जो है घात सेम है, जब घात सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, तो 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, समझ रहे। तो 8 7 5 अपॉन, इसका मतलब क्या होता है 1000, ठीक है ना। अब हम जीरो हटाएंगे तो पॉइंट पर आएंगे, 1 0 2 3, 3 जीरो हटाएंगे 3 अंकों के आगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार पॉइंट यहां पर लग जाएगा, पॉइंट 8 7 5। तो देखिए ये संख्या रुकी, ये संख्या जो है आप देखिए सामने, एक निश्चित पॉइंट के बाद संख्या रुक गई, समझ रहे। एक बार हम फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ठीक है, आइए, ठीक है। देखिए, अगर आपको किसी ने संख्या दी है 21 अपॉन 25, ये संख्या शांत है या अशांत है, उसने आपसे पूछा है ये संख्या शांत है या नहीं है। तो हमने आपसे बोला था शांत होने के लिए, हमने आपसे बोला था शांत होने के लिए हर में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, है ना, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो। आप कहेंगे सर पावर होनी चाहिए, अरे पावर से कोई मतलब नहीं, पावर तो होगी, जब संख्या होगी तो पावर नहीं होगी, समझ रहे बात को। तो या तो 2 की पावर कुछ होनी चाहिए या तो 5 की पावर कुछ होना चाहिए या तो दोनों होने चाहिए। इनके अलावा अगर कुछ हुआ, इनके अलावा अगर कुछ भी हुआ, कोई भी अन्य संख्या हुई, तो वो संख्या शांत नहीं होगी। ये बात दिल में रखिए और दिमाग दोनों जगह, ठीक है। आइए, तो आप कहेंगे सर जैसे 21 है तो हम सर 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, लेकिन सर ये तो बात सही है, हमने पहचान ली, लेकिन सर दिखा ये कैसे। देखिए बेटा, अगर यहां पर 5 की पावर 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई 2 की पावर से, 2 की पावर 2 से करिए, समझ रहे, जिससे कि घात सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार तो ऊपर भी होना चाहिए 2 की पावर 2 से यानी 4 से, समझ रहे। तो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है ना, समझ रहे। अब इधर देखो 5 2 जा 10, अब 10 पे पावर सेम है, इस प्रकार, समझ रहे। अब 8 और 4, इसका मतलब 100 हुआ। अब हम अगर इसमें से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे, इस प्रकार से। देखिए, एक पॉइंट के बाद रुकी तो यह संख्या कैसी है, शांत, यह संख्या कैसी है, शांत। इस प्रकार की अगर आपको संख्या मिल जाए तो कभी घबराना नहीं है, हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, ठीक है। आइए, अब इसके बाद अगर किसी ने आपको दे दिया है, जैसे बच्चों आपको किसी ने दिया है जैसे सर 27 अपॉन 16, सर ये तो हमने आपसे बोला था अगर हर में अगर हर है, अगर हर में क्या हो, हर में अगर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, दोनों हो, तो आप पहचान पा रहे होंगे, कोशिश करिए। नीचे क्या है 27 बटे 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, समझिए, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, समझ रहे। तो इस प्रकार 16 को लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 है, हाँ है। तो आप देखने की कोशिश करें तो 2 की पावर 4 है, यानी कि हमने आपसे बोला था यहां पर 5 की पावर 4 इधर भी होना चाहिए और 5 की पावर ऊपर भी होना चाहिए। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल संख्या इस टाइप की आ जाएगी, सोल्व करना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमने क्या समझा, हमने समझा है अगर हर में 2 हो और या 5 हो, इसके अलावा कुछ हुआ तो वो नहीं होगी। जैसे एग्जांपल 27 अगर इसके नीचे 5 है, 2 है और 3 है तो यह संख्या शांत नहीं होगी, क्योंकि 5 है ठीक है, 2 है ठीक है, परंतु 3 है, इसलिए यह संख्या शांत नहीं होगी। इस प्रकार की संख्याएं शांत होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की संख्याएं शांत होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसे इरेज करते हैं।
इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है आइए, इसके बाद हमने आपको बताया था अशांत। जैसे हम आपसे बोले 2 में आप 3 से डिवाइड करिए, आप कहेंगे सर हम तो कर देंगे। ऐसे 2 में डिवाइड आप करेंगे 3 से, 2 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तिरछक 18, आप कहेंगे 20 से 18 गया, 2 बचा सर, फिर 0 बढ़ाया, फिर तिरछक 18, समझ रहे, और फिर 20 से 18 गया, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर तिरछक 18। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं संख्या रिपीट होगी, ये 6 रिपीट हो रहा है ना। तो यहां पर 2/3 को हमने सोल्व किया है तो संख्या रिपीट हो रही ना, 0.666, इस प्रकार ये रिपीट हमेशा होती रहेगी। तो ये अशांत है, ये शांत नहीं है, ये अशांत है संख्या। और अशांत में कौन सी है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती यानी रिपीट हो रही है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है, समझ रहे बात को। तो ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि रिपीट हो रही इसलिए ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। अशांत 2 प्रकार की होती हैं, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, वहां जाके देख सकते हैं। तो सर इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है 0.0। अब जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। जैसे 6 रिपीट हो रही, तो 6 पे हमने क्या लगा दिया, बार, समझ रहे बात को, 6 पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इस प्रकार कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम बार लगा देते हैं, ये जो संख्या है ये अशांत है, ठीक है। अब सर ठीक है, अब हम आपको एक संख्या जैसे दे रहे हैं 0.2806002145, इस प्रकार पता ही नहीं ये संख्या किस प्रकार से जा रही है, ना तो रिपीट हो रही है और ना तो शांत है, समझ रहे। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो अशांत में अनावर्ती में आती है, अशांत अनावर्ती संख्या है ये। इस प्रकार की जो संख्या है ये क्या है, अशांत अनावर्ती अनावृत्ति संख्या है, समझ रहे, ये रिपीट नहीं हो रही है, इस बात को समझिए, ठीक है। इस बात से समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए, ठीक है बच्चों, अब आइए जो है कुछ जो है नेक्स्ट बताते हैं। ये जो चीज अभी हमने आपको समझाई ये इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, लेकिन हमने आपका पीछे का बैकअप कराया जिससे आपको चीजें कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ सीखते हैं नया, ठीक है। जैसे अभी सर आपने हमें बताया है कि 1/3 को हम लिख सकते हैं, जैसे सर हम जो है ना 1 में 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9 तो 1 बचा, फिर 0, फिर इस प्रकार ये संख्या रिपीट होगी, यानी इसका आंसर कितना आया 0.333। इस प्रकार से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 0.3 रिपीट कर रही है ना तो 3 पर बार लगा दीजिए, इस प्रकार से सर, समझ रहे। तो सर एक बात बताइए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है जो हमें इस प्रकार की संख्या देगा, इस प्रकार की, जैसे उसने संख्या हमें दी सर, अगर उसने हमें संख्या दी 0.3, ये संख्या उसने दी 0.3, ठीक है ना, 0.3 संख्या हमें उसने ये संख्या दी है। तो सर इस पे बार लगा हुआ है, तो इस संख्या को हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको इस प्रकार की संख्या मिले तो कोई टेंशन आप मत लीजिए। आप देखिए सबसे पहले बार कितने संख्याओं पर लगा है, सबसे पहले ये 3 है, इसको 3 लिखिए, लिख लिया। अब देखिए बार कितने संख्या पे लिखा है, आप कहेंगे सर एक संख्या पर, तो जितने पे बार लिखा उतने ही 9 नीचे लिखिए, तो सर 9 लिख दिया। अब इसे सोल्व करिए, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आया 1/3, यही संख्या थी 1/3, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एक एग्जाम्पल और बताइए, देखिए जैसे हम यहां पर लिखते हैं 2/3,
इसका अभी आंसर आया था, कितना आया था देख लीजिए, 2 3 से भाग दीजिए, ठीक है ना। तो भाग दिया आपने, ठीक है। अब 0 बढ़ाइए, 3 18, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 18, तो इसका आंसर आ रहा है 0.666। इस प्रकार ये रिपीट कर रही है, समझ रहे। तो इसको लिख सकते हैं 0.6 पर वार, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, समझ रहे बात को, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये संख्या दी गई 0.6 पर बार अगर आपको दिया गया, आप अगर इसको इस रूप में फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो पता कैसे बदलेंगे, अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले संख्या लिखिए, सर 6 लिखा। अब जिस अंक पर वार है, कितने अंकों पर वार है, आप कहेंगे सर 1 पे है, उतने ही नीचे 9 बढ़ाइए, तो ये इसको सोल्व करिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़े और हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए, जैसे सर 2/7, ठीक है। तो सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे ठीक सर। तो 7 से जब आपने डिवाइड किया है 2 को, तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट बढ़ाइए, तो यहां पर 0 लिया, ठीक है ना। अब भाग दीजिए, 7 दूनी 14, आप कहेंगे ठीक है सर, 14 हुआ ना हुआ। इसके बाद कितना बचा, आप कहेंगे सर 6 बचा, समझ रहे, 6 बचा सर, फिर 0 लेंगे, हाँ फिर लिया। अब आप बताइए, भाग दीजिए, 7 अट्ठे 56, समझ रहे, 7 अट्ठे 56 सर हुआ, कितने बचे, 4 बचे सर, ठीक है कोई बात नहीं सर, फिर 0 लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर भाग दीजिए, 7 पन्ना 35, 5 बचा, 5 बचा, ठीक है ना सर, फिर 0 लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर भाग देंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा सर, 1 बचा, फिर 0 लीजिए, समझ रहे, फिर भाग दीजिए, फिर 7 बन जा 7, समझ रहे ना, समझ रहे। तो फिर कितना बचा, आप कहेंगे सर 3 बचा, फिर लीजिए। अब ठीक है, फिर कितना बचा, आप कहेंगे सर 2 बचा, फिर लीजिए। अब 7 दूनी 14, 14, आप कहेंगे सर 6 बचा, फिर लीजिए 0, समझ रहे, फिर लीजिए, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, समझ रहे बात को। और फिर कितना बचा, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर लीजिए, समझ रहे, 7 पन्ना 35। तो अब रिपीट होना शुरू हो गया है, अब रिपीट होना शुरू हो गया है, देखिए सबसे पहले 2 8 5 7 1, समझ रहे, 4, अब देखो 2 से रिपीट होना शुरू हुआ, 2 से रिपीट होना फिर शुरू हो गया, समझ रहे बात को। देखिए इससे देखिए, देखिए यहां से रिपीटेशन शुरू हो गया, यहां से रिपीटेशन शुरू हो गया, फिर इसी जिस प्रकार से ये है ना 2 8 5 7 1, उसी प्रकार से 4, उसी प्रकार से फिर 2 8 5 7 7 1, समझ रहे, 4, इस प्रकार से ये रिपीट होती रहेगी, समझ रहे। तो रिपीट कैसे हुआ, कितनी संख्या रिपीट हुई, यानी 2 और 7 जो है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 0.285714, समझ रहे। और फिर 285714, इस प्रकार ये संख्या चलती रहेगी। तो रिपीटेशन कितने का हो रहा है, इस संख्या का, तो इस पे ही बार लगा दीजिए, है ना, समझ रहे। जैसे कि 2/7, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2857
समझ रहे, 714, इस पे क्या लगाइए, 1 लगा दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। फिर देखिए जो संख्या रिपीट हो रही है उस पे क्या लगा दीजिएगा, बाल लगा दीजिएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ रहे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस संख्या को आप सोल्व करना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार की अगर आपको संख्या मिल जाए इस प्रकार की, तो जैसे आपको मिल जाए 0.285714, इस पे इस प्रकार से बार लगा हुआ हो, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, हमने आपको बताया। सबसे पहले नंबर लिखिए 285714, ये पूरी संख्या लिख ली। अब कितने पे बार है उतने नीचे 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 और 2 4 2 6, तो 9 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6, समझ रहे, इस प्रकार से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। देखते रहिए सर। ठीक है सर, देखिए ये आइए, ठीक है, इसी प्रकार से आप ले सकते हैं 1/7, ये भी अशांत संख्या है, ये भी अशांत संख्या है, और अशांत में किस प्रकार की संख्या है देख लीजिए। ठीक है, जैसे 1 में 7 से इस प्रकार से भाग देते हैं, तो पॉइंट पॉइंट लगाइए, ठीक है, ठीक है, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 बचे, फिर 0, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर कितने बचे, फिर 6 बचे, फिर 0, समझ रहे। अब 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचे, फिर 0, समझ रहे, 7 पन्ना 35, 5, समझ रहे, फिर 0, ठीक है, 7 सत्ते 49, 49, 1 बचा, 0, समझ रहे, और फिर 7 बन जा 7, 7, फिर कितने 3 बचे, फिर 0, ठीक है, फिर 7 चौक 28, 28, शायद अब रिपीट होने लगी, देखिए सबसे पहले देखिए 1 4 2 8 5 7 1 4, यहां से शुरू हो गई, यहां से संख्या, यहां से इतने की बात, ये देखो 1 4 रिपीट हो गए, ठीक है, फिर रिपीटिंग शुरू हो गई, तो इस प्रकार की संख्या को लिख सकते हैं, यानी 1/7 को कैसे लिख सकते हैं, 0.142857, उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो गई, तो इस पे क्या लगा सकते हैं, वार, समझ रहे। तो अगर आपको संख्या मिल जाए इस प्रकार 14285 अगर इस पे बार लगा हुआ इस प्रकार, तो आपको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले जो संख्या उसे लिख लीजिए 14285, और जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने नीचे 0 रखिए, तो कितने पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों पर बार है, तो नीचे 9 6 बार लिखिए, समझ रहे, इस प्रकार ये संख्या है, ये इसका इसका आंसर है, समझ रहे, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देख लीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़े, इसको सिलेक्ट करते हैं,
ठीक है, इरेज करते हैं वो सिलेक्ट, इधर इस टाइप से इसे इरेज कर देते हैं। थोड़ा वेट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, आइए देखिए, जैसे किसी ने आपको संख्या दी 0.31 और 31 पर पार है, तो आपको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, यानी इस संख्या को आप भिन्न में कैसे बदलोगे। बहुत सरल है, अभी हमने आपको बताया। जैसे आप सबसे पहले संख्या लिखिए 31, ठीक है। अब ये देखिए कितने अंकों पर बार है। आप कहेंगे सर 2 अंकों पर बार है, तो अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखिए, 9 9, समझ रहे, तो ये इसका आंसर होगा। समझ रहे, जितने अंकों पर बार हो उतने 9 नीचे लिख लीजिए। जैसे 0.71 और इस पे 1 पर बार है, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको भिन्न में। देखिए सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसे लिखिए 71, समझ रहे। अब ये देखिए किस पर बार नहीं है, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, ये देखिए किस पर बार नहीं है, समझ रहे। आप जो है ये देखिए किस संख्या पर बार नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें 7 पर बार नहीं है, तो 7 को आप इससे माइनस करिए, जिस पर बार नहीं होता है वो संख्या माइनस करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, ठीक है। और बटे सर क्या करते हैं, बटे करते हैं, आप देखिए कितने अंक पर बार है, तो आप कहेंगे सर 1 अंक पर बार है, 1 डिजिट पर बार है, तो 1 बार 9 लिखिए। आप कहेंगे सर एक ऐसा भी तो अंक है जिसपे बार नहीं है, तो ऐसे अगर अंक है जिन पे बार नहीं है उतने 0 लिखिए, तो 1 0 लिखिए। अब आप 71 से 7 घटाइए तो कितना बचा, 70 से, जैसे एक इधर से हटाइए एक इधर से, 6 है, तो 70 से आप 6 घटा दीजिए, 70 से आप 6 घटाइए तो इस प्रकार से 64, समझ रहे। और नीचे 90, इस प्रकार आप उसे आंसर बता सकते हैं। ये इसका आंसर, हालांकि इसे और सिंपल किया जा सकता है, सिंपल करके आंसर निकाला जा सकता है। इस प्रकार कंडीशन समझिए आप। ये इसे लिखा है 71 पर बार था, उसका आंसर ये है। जैसे एक संख्या और लेते हैं, देखिए जैसे एक संख्या लेते हैं 0.51, ठीक है, इस पे 1 पर बार है, बताइए। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जो संख्या उसे हमने लिखा, यानी आपने 51 लिखा। अब सर जिस पे बार नहीं है उस संख्या को आपने बोला माइनस करिए, तो आप 5 माइनस करिए, समझ रहे। अब आप बटे में लिखिए, ये देखिए आप सबसे पहले कि कितने अंकों पर बार है। आप कहेंगे सर 1 अंक पे बार है, तो उतने ही 9 लिखिए, और जितने पर बार नहीं है उतने को 0 लिखिए, समझ रहे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। आप ऐसे कभी ना घटाएं, 51 से 5 गया नहीं, एक कम इधर से करिए, एक कम इधर से करिए। इधर 50 है, 50 में से 4 गए, 50 में से 4 गए, समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार घटाइए 90, ये इसका आंसर आया, समझ रहे, इस प्रकार से समझ रहे होंगे आप। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो इसे हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अशांत दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर में बनते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं करके देखिए, 0.271
1, समझ रहे? ये दिया, इस प्रकार का सवाल है, इसे सॉल्व करिए। आपके लिए 20 सेकंड है, करिए इसे सोल्व। आया आंसर? इस सवाल का आंसर आया? मेहनत करिए, ये बहुत सरल है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 7 1, आप कहेंगे ठीक सर, तो सबसे पहले जो संख्या दी है उसे लिखिए 2 7 1, आप कहेंगे सर ठीक है। अब आप ये देखिए कि कितने अंक पर बार नहीं है, कितने अंक पर बार नहीं है। आप कहेंगे सर 2 पे नहीं, तो आप उसे 2 को माइनस कर दीजिए और बट्टे में सर क्या लिखना है। आप ये देखिए कितने अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर बार है, तो 2 बार 9 लिखिए। ठीक है, अब जितने अंक पर बार नहीं है, जितने अंक पर बार नहीं है उतना 0 लिखिए। समझ रहे? जितने अंक पर बार नहीं होता है उतने बार 0 लिखते हैं, और जितने अंकों पर बार होता है उतने बार 9 लिखते हैं। और ऊपर क्या होता है, पूरी संख्या लिखने के बाद जितने पर बार नहीं होता है, आप देखिए यहां पर देखिए 2 पर बार नहीं था, तो हमने 2 माइनस किया। ये कंडीशन होती है इन सवालों को सोल्व करने की। अगर आपने ये सीख लिया तो कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। इक्वल सर क्या आएगा, देखिए उसमें क्या इक्वल। अब 271 से 2 घटाइए तो 2 6 9, समझ रहे? 2 6 9 अपॉन 9 9 0, इस प्रकार इसका आंसर आया। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दें हमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ठीक, अब देखिए जैसे आप बोलते हैं सर, अगर किसी ने दिया है, किसी ने अगर दिया है, ठीक है, किसी ने सर दिया है हमको 1.3 पर बार, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले जो 1 है वो किधर है, ये जो 1 है ये किधर है, ये होल है, यानी ये पूर्ण है। ये जो 1 है ये पूर्ण संख्या है, पॉइंट के इस साइड ये पूर्ण संख्या है ना। और इधर जो है ये बार लगी हुई संख्या, तो सबसे पहले इसे पूरा लिखिए, यानी 1 पूर्ण संख्या होल नंबर है तो 1 लिखिए, फिर साइन लगाइए प्लस का, इस प्रकार से, समझ रहे? फिर लिखिए ये जो है 0.3 पर बार, इस प्रकार, समझ रहे? तो ये 1 है, इसे 1 लिखिए। अब ये सोल्व करना आपको आता है, अभी आपने सीखा था 0.3 पर बार, समझ रहे? 0.3 पर बार, तो हमने आपको क्या बताया था कि 3 लिखिए, और कितने अंक पर बार है उतने 9 लिखिए, तो 9 लिखा। 3 3 जा 9, तो 1/3 इसका आंसर आया। तो आप लिखिए यहां पर 1/3, समझ रहे? इस प्रकार ये फ्रैक्शन हल करिए। 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 2 प्लस इसे इरेज करते हैं, 2, ठीक है, 0.6 पर बार, इस प्रकार। ठीक है, देखिए तो आप कहेंगे सर आपने बोला था ये जो पॉइंट के इस साइड होती है ये पूरी संख्या होती है, उसको 2 लिखेंगे, 2 प्लस 0.6 पर बार। ठीक है, तो इधर अभी हमने आपको बताया था 0.6 पर बार इसको कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले 6 लिखिए, लिख लिया। अब देखिए बार जो है वो कितने अंकों पर है, सर 1 पे, तो उतने ही 9 लिखिए। इसको सोल्व करिए,
2/3 समझ रहे हैं आप। तो 2 + 2/3 समझ रहे, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 ये इसका आंसर आया। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत यहां पर हो तो कमेंट करके बता दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में ये देखने को मिलेंगे। कोई भी परीक्षा हो, किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, हर जगह आते हैं। ग्रुप डी ले लें आप, यूपीपी ले लें, किसी प्रकार की कोई परीक्षा हो, हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दिमाग से इन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको फायदा होगा, ठीक है। आइए, जैसे हम आपको देते हैं 2 + 1.3 पर 12 इस प्रकार की संख्या, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर अभी आपने बताया ये 2 प्लस ये जो पॉइंट है, ये संख्या पूर्ण संख्या यानी 1, समझ रहे। अब +1 और +0.3 पर 12, इसे सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? 3 लिखिए, एक अंक पे बार है तो 9 लिखिए, 3 3 जा 9, तो 1/3 इस प्रकार। तो 2 + 1 और +1/3, 3 + 1/3, 3 3 जा 9, 10/3 देखिए इस प्रकार, समझ रहे। इस प्रकार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए आगे हम आपको क्या बताते हैं। जैसे ये तो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सर 0.3 पर 12 प्लस 0 पर 0.6 पर 12, इस प्रकार संख्याएं ऐड करने मतलब करने को आएंगी। तो आप किस प्रकार संख्याओं को ऐड करेंगे? देखिए, दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। आपके लिए 15 सेकंड हैं, कोशिश करिए। कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, अगर शिद्दत से मेहनत की जाए तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है। मेहनत करिए। देखिए सामने, आप कहेंगे सर ये तो सिंपल है। जैसे ये 3 है, 3 इस पे एक अंक पे बार है तो सर 9 लगाइए नीचे, प्लस ये सर 6 है, एक अंक पे बार है सर, हाँ, तो उतने ही 9 लगाइए, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप निकाल लेंगे, 9 9 सेम है, तो 9 है ना, 6 और 3, तो 9 से 9 कटा, कितना आया आंसर? 1। देखिए, ठीक है, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ऐड करने के लिए आ जाएं तो आराम से कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, सेकंड सवाल लेते हैं। जैसे सर 1.3 पर बार और प्लस 2.6 पर बार और प्लस 3 पर बार, इस प्रकार सर इसे सर कैसे ऐड करेंगे? कोशिश करिए, पेन कॉपी उठाइए और कोशिश करिए, समझ रहे। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होती है, प्रैक्टिस करिए पेन और कॉपी पर। देखिएगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, आप कहेंगे सर सबसे पहले आपने बताया था ये जो 1 है, ये 2 है, ये जो 3 है। दिमाग लगाइए, अभी इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, समझ रहे, कि इस प्रकार अगर कोई संख्या है 1.2, इस प्रकार अगर कोई संख्या लिखी है तो ये संख्या,
तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? ये 1 पूर्ण है तो 1 प्लस 0.3 पर बार प्लस 2 प्लस 0.6 पर बार, समझ रहे? और प्लस 3 पर बार, इस प्रकार देखिए, समझ रहे? अब आइए देखिए 1 2 और 3 ये तो पूर्ण संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 2 5 और 1 6। अब सर इसको लिखिए, इसको क्या लिखेंगे? 3/9। इसको लिखिए सर 6/9, समझ रहे? सर इसको लिखिए, देखिए सबसे पहले 3 लिखा, 6 लिखा, इसके बाद फिर 3 है, तो प्लस 3/9, समझ रहे? 6 प्लस 9 9 और 9, तो 9 लिखिए, सेम है, ठीक है। फिर 6 3 9, 9 और 3 12, इस प्रकार, समझ रहे? अब आगे बढ़िए, 6 प्लस 3 से काटिए, इस प्रकार, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन हो गई, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इस प्रकार 6 तियां 18, 18 और प्लस 4/3, ठीक है, तो 22/3 ये आंसर है इसका, समझ रहे? देखिए समझ में आया होगा। इस प्रकार की संख्याओं की प्रैक्टिस करिए और पेपर और पेन लेके इस प्रकार की संख्याएं लिखिए, प्रैक्टिस करिए। किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन फोटो लेकर और वो क्वेश्चन सेंड करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं, नमस्कार।